और इन तीनों में प्रदीप जी सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हैं। समाज के दिशा और दशा दोनों को हम बदलेंगे, इस मुहिम में हम लोग चले हैं। तो प्रदीप भैया में एक खासियत है कि ये एकदम अलग टाइप के नेचर से हैं। समाज के बुराइयों को हटाते हुए समाज के उत्थान के लिए हम लोग काम करेंगे। अभी इनका विजन जो है सो बहुत ही अच्छा है, इनकी सोच बहुत अच्छी है। ग्रामीण क्षेत्र से कोई आदमी कैंडिडेट खड़ा हो रहा है तो हमें बहुत गर्व है। प्रदीप सिंधी जी 1999 से लगातार मंच को अपना योगदान देते आ रहे हैं। हम लोग में काफ़ी उत्साह है और हमको यकीन है कि जीत हमारी है। बिहार प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच का 12वां अधिवेशन भागलपुर के नाथनगर में यह सम्मेलन होने जा रहा है और तमाम बातों को झेलते हुए प्रदीप सिंधी जी जो समस्तीपुर जिले के बिथान प्रखंड से आते हैं, उन्होंने अध्यक्ष पद से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है और 3 जैसे बताया जा रहा है कि 3 उम्मीदवार हैं और इसमें से खासकर युवा होने के नाते प्रदीप जी के साथ काफ़ी युवा साथ हैं और आज इस तरह से बैठक किए हैं। बैठक में कई युवा ऐसे थे जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की बात कही, बढ़ चढ़ कर इनके साथ देने की बात कही। प्रदीप जी क्या लगता है, जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र से आप आते हैं और पहली बार प्रांतीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, किस तरह से इस चुनाव को देख रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। ये समाज के दिशा और दशा दोनों को हम बदलेंगे, इस मुहिम में हम लोग चले हैं और आज से नहीं, काफ़ी दिनों से हम 1999 से मारवाड़ी युवा मंच से हम जुड़े हुए हैं और हम युवा मंच से हमें प्यार है। हम लोग मोटिव के तहत, हम लोग कुछ मकसद के तहत अपने समाज को एकत्रित करते हुए, समाज के बुराइयों को हटाते हुए समाज के उत्थान के लिए हम लोग काम करेंगे। कुछ युवा ऐसे थे जो आप पर पूर्ण विश्वास कर रहे थे कि प्रदीप भैया अगर जीत कर आते हैं तो मारवाड़ी समाज का भला करेंगे, इतना अधिक विश्वास क्यों? क्योंकि मैंने पहले से कुछ काम किया है अपने समाज के लिए, दूसरे समाज के लिए। अपने समाज के लिए तो करते ही हैं, दूसरे समाज के लिए भी करते हैं। आज हम आपको बता देते हैं, समस्तीपुर, बेगूसराय में कहीं भी ब्लड की ज़रूरत होती है, हमें फ़ोन किया जाता है, उसको अविलंब दूर करते हैं। कोरोना काल में मैंने बिथान में कम से कम 10,000 लोगों को टीका दिलवाया। मुजफ्फरपुर से लोग आते थे बिथान कोरोना का टीका लेने के लिए। प्रशासन के सहयोग से मैंने एक मेला लगता था मेरे धर्मशाला में और उस टीके में मैं लगभग 15 दिनों तक पूर्ण रूपेण वो टीका दिलवाया। मैंने ऑक्सीजन, कोरोना काल में ऐसा ऑक्सीजन सिलेंडर से जान बची है, अगर आप उनसे पूछ लीजिएगा अदर समाज के लोगों से, भैया आज युवा मंच के बदौलत हम जिंदा हैं। उस समय जो दिल को सुकून मिलता है, उस समय जो मन को शांति मिलती है, एक जिज्ञासा मिलती है, वो कहने योग्य है। खासकर युवाओं विश्वास करते हैं, आपके किसी काम पर ही कोई आप पर विश्वास करता है। मैंने पहले भी काम किया है और आगे भी काम करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपके माध्यम से, आगामी सत्र में अगर मुझे समाज ने मौका दिया, युवाओं ने मौका दिया, तो मैं कुछ अलग हट के काम करूंगा, समाज के लिए काम करूंगा, गैर समाज के लिए काम करूंगा। काफ़ी मैनिफेस्टो आपका पढ़े थे कि लगातार समाज के लिए क्या करने जा रहे हैं और अगर आपको मैंडेट देती है मारवाड़ी समाज तो इस समाज के नए करने के लिए क्या करेंगे? समाज को एकत्रित तो है ही और एकजुट करने का काम करेंगे। मैं बता दूं, पूरे भारत में 700 ब्रांचेज है युवा मंच की। लगभग काफ़ी युवा मंच से एक युवा का मैंने गैर सामाजिक संस्था में ये सबसे बड़ी संस्था, इसकी अंतर्राष्ट्रीय 5 ब्रांचेज हैं और एक अटूट संगम है। हम लोग सेवा भाव से जुड़े हुए हैं, कोई भेदभाव नहीं है और हम लोग अपने मैनिफेस्टो के आधार पर काम करेंगे। हर समाज के लिए, हर तबके के लिए हम लोग काम करेंगे। हम लोग समाज के उत्थान के लिए काम करेंगे। आगामी युवा कैसे जुड़े, एक खेल महोत्सव का हम लोग आयोजन करेंगे ताकि नए नए युवा हमसे जुड़ें, युवा मंच से जुड़ें। युवा मंच सामाजिक कार्यों के लिए जाना चाहता है। युवा मंच बहुत सी विकृतियों के लिए, बहुत सी विकृति दूर करने के लिए जाना चाहता है। मैं आप आज इस माध्यम से बता रहा हूं, आपके माध्यम से, अगर आपके क्षेत्र में कोई भी विकलांग जिसका पैर कटा हो, युवा मंच का सेटअप लगा हुआ है सिलीगुड़ी में, आप किसी भी समय निःशुल्क, कोई भी समाज का हो, आप उसको मेरे माध्यम से, युवा मंच के लेटर पेड के माध्यम से, जहां आपकी शाखा है वहां जाके निःशुल्क कभी भी पैर लगा सकते हैं। ऐसी बहुत से हम लोग सेवा देते हैं और उसी मैनिफेस्टो के तहत और सी नई हम सेवाएं देंगे। उसी मैनिफेस्टो के तहत मैं आया हूं और युवाओं से सहयोग मांगा हूं और आज काफ़ी युवाओं ने मेरा भरपूर सहयोग दिया है। पूरा मंडल एकत्रित होकर, एकजुट होकर हम लोग
उन लोग की भी इच्छा है कि आगामी अधिवेशन में आप आइए, चुनाव में आइए, प्रांतीय अध्यक्ष में आप आइए, उसी के अनुसार मैं ये कदम लिया हूँ। नाथनगर में जिस तरह से मतदान होगा, चुनाव होगा, इसको लेकर आप लोगों ने रणनीति बनाई है। आपने क्या रणनीति बनाई है कि 3-3 उम्मीदवार होने के बाद आप अपने आप को एक सक्षम उम्मीदवार, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण से मिल रहा है आपको? तीनों उम्मीदवार हम लोग हैं, तीनों भाई हैं, दोनों के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं अपने काम के बदौलत, डंके की चोट पर, मैंने इससे पहले भी इंटरव्यू दिया है, मैं अपनी काम की बदौलत अपने समाज के लोगों के बीच गया हूं। मेरी युवाओं में एक पहचान है और आगे भी काम करूंगा। मैंने अपना मैनिफेस्टो बनाया, मैं किसी उम्मीदवार के बारे में कुछ नहीं बोलता, मैंने काम किया है और आगे भी काम करूंगा। कितने मतदाता हैं यहाँ पर? पूरे बिहार में 221 मतदाता हैं और हमारे मंडल में 32 मतदाता हैं। तो लगातार प्रदीप सिंधी जी इस प्रयास में हैं कि मारवाड़ी समाज का भला हो, इसके साथ साथ आसपास के जितने भी लोग रहते हैं इनके समाज में, उसका भी भला हो। खासकर कोरोना जैसी जो महामारी आई थी उसमें इन्होंने कई लोगों की जान बचाई, खासकर ऑक्सीजन के चलते उस समय लोगों की जान जाती थी, लेकिन मारवाड़ी युवा मंच के सदस्यों के सहारे कई लोगों की जान बची है। कई ऐसे कार्य किए हैं समाज में जिसको लेकर खासी चर्चे में रहते हैं और युवा वर्ग में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। और प्रदीप जी को मेरा शुभकामनाएं हैं कि आगे जो चुनाव है उस चुनाव में जीत कर आएँ और इसी तरह से सामाजिक कार्य में सहभागिता निभाएं जिससे समाज का भला हो।